मुझे लग रहा था कि आज ये मेरा आखिरी दिन है। घुस जाएगी, पता तो ना या जाए भाड़ में, हम तो चले पहाड़ में। तो गए, जैसा कि आपको पता होगा, हम बद्रीनाथ के लिए निकल रहे थे, लेकिन हम बद्रीनाथ पहुँचे नहीं। स्टार्ट किया था स्कूटी से बद्रीनाथ के लिए जाने के लिए। पहले तो हम रास्ता भटक गए और उसके बाद हमें रास्ता मिला। ऑलमोस्ट हमने आधा रास्ता कवर कर लिया था। उसके बाद मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि जिस लोकेशन पर हम हैं वहाँ पर हैवी रेनफॉल होने वाला है। जो पहाड़ों पर तो बारिश का मतलब यही है कि तो पहाड़ नीचे खिसक जाते हैं, तो उसमें मतलब ख़तरा ही रहता है। ऑफ कोर्स जो सड़कों पे राइड कर रहा होता है। तो फिर वो मेरे फ़ोन में मैसेज आया। मेरे फ़ोन में मैसेज भी इसलिए आया क्योंकि जैसे मैं गूगल मैप पे सर्च कर रही थी, तो मेरी लोकेशन वगैरह सरकार वगैरह उनके पास होगी, तो उसके थ्रू शायद मेरे पास मैसेज आया होगा। उसके बाद मैंने वो बाकी सब लोगों को दिखाया वो मैसेज। फिर हम वहाँ से तुरंत निकले, फिर केदारनाथ वाली रोड पे पहुँचे, फिर वहाँ से ऋषिकेश के लिए निकले। पर दिन के टाइम हम एक रेस्टोरेंट में ठहरे और तभी बहुत बारिश हो गई। फिर बारिश वो धीरे से बहुत तेज़ होती गई, थोड़ी सी मंदी हुई। उसके बाद हमने सोचा कि चलो निकल लेते, अभी मंदी है। पर रास्ते में पहाड़ों पे से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे, पर हम जैसे तैसे करके निकलते गए। फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई। मुझे लग रहा था कि आज ये मेरा आखिरी दिन है। जिस एरिया में जा रहे थे वहाँ पर स्टे करने के लिए जैसे शॉप वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस इस तरफ पहाड़ इस तरफ खाई और कुछ नहीं। और जितने पहाड़ थे उन पे से पत्थर नीचे गिरे जा रहे थे, तो मतलब कि ये भी नहीं था कहाँ जाए कि, तो बस चलते जा रहे। और फिर मतलब उस टाइम पे कुछ सेकंडों के लिए ऐसे लगा कि ये आखिरी दिन है आज तो मेरे बेटे। तो फिर उसके बाद एक दिख गया हमें धर्मशाला टाइप। फिर जैसे ही दिखा हम उसके अंदर घुसे। फिर वहीं पे ही बारिश बंदी होने तक हमने वेट करा, फिर उसके बाद गए वहाँ से। बारिश तो मतलब बहुत टाइम बाद जाकर बंद हुई, पर हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते गए। फिर थोड़ा बहुत तो पत्थर नीचे गिरते रहे, पर हमने आखिरकार हम ऋषिकेश फिर जैसे तैसे करके पहुँच ही गए। और अब ऋषिकेश में पहुँच चुकी हूँ। तो ऐसा था, हमने बहुत कोशिश की बद्रीनाथ जाने के लिए, रास्ता भटके, कहाँ को गए। मतलब रास्ता एक बार नहीं भटके, 3-4 बार हम रास्ता भटक गए, फिर भी नहीं जाके रहेंगे। फिर उसके बाद भी ये हो गया। तो जब भगवान का बुलावा नहीं होता तो ऐसे होता है, जाएंगे कभी। पर लाइफ को रिस्क में लेके थोड़ी नहीं जा सकते ना ऐसे। जब भगवान का बुलावा आएगा तो हम अपने आप ही चले जाएंगे। ये चीज़ थी, ये बतानी थी आपको। और उस टाइम का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी। मैं क्या ही व्लॉग बनाती उस चीज़ का। तो इसलिए बस यही था। जहाँ पर हमने रूम लिया है वहाँ का मैं आसपास का एरिया ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी। मतलब मैं छत पर आ गई, इतना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। ये रहा। तो गाइस मैं ऐसे ही निकल पड़ी हूँ कहीं घूमने को। ये मेरे लिए भाई इधर बहुत बड़ी बात है कि किसी अनजान शहर में आकर और ऐसे ही घूम रही हूँ। दिख नहीं रहा कुछ भी फ्लैश की वजह से। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मुझे अपना जहाँ मैंने रूम लिया है वो रास्ता नहीं भूलना है। आई हूँ गंगा घाट पे। सुंदर तो लग रहा है, हर चीज़ सुंदर होती है यहाँ पे। हमारा देश है इतना सुंदर, हर चीज़ सुंदर होती है यहाँ पे। बता। हाँ, वो कहाँ बाकी पीपल्स। मैं कभी किसी डबल बेड पे नहीं लेता, क्योंकि हमारे घर में सिंगल बेड है, सारे दो है। हम सोच रहे थे कि मम्मी के लिए कुछ खरीदा जाए, पर शॉप ज़्यादा सारी बंद हो चुकी हैं। पर हम देखते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए मम्मी के लिए। अच्छा, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे मम्मी के लिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खरीदेंगे। अंकल ये वाली आइसक्रीम कितने की है? रसमलाई वाली, रबड़ी वाली को नहीं है। 25 रुपये का है, 20 रुपये का है, तो 20 का लेकिन 25 का दिया। फिर वापस हाँ पहले तो आया। तो बस हम ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ईसा को मेरे मतलब घर करने नहीं, ईसा को
चावला था ईसा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ईसा मुझे टाइम नहीं देती बिल्कुल, है ना, इसलिए मैंने आज ईसा को पकड़ा कि आज घूमेंगे। और आप भी ये बहाने बना दिया मेरे पैर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द, मेरे भी तो हो रहा है। तो चीज़ भी खिला ली, उसके बाद भी इतने नखरे दिखा रहे। अब भी कहिए चल आगे चल। आज कहाँ जाएगी? देखा तो मैं दिन आती दुकान बंद तो हो गई सारी। बिहार में क्या मन करा यार ऐसा। ये औरत कुंडल पहन पहन के देखने लगी। अच्छे लग रहे। पता ना, अच्छे नहीं लग रहे थे कुछ खास, तेज शक्ल में। Wait a minute. How dare you? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत Not fair. कैसा लग रहा हूँ मैं दोस्तों? इन्हें ये ले ले अपने लिए, इसके अंदर दिल से लग रहा है ये चश्मे। तुम इससे मुखौटा भी बना सकते हो। मैं देख रहा ये अच्छे लगेंगे ना, मिरर में देख। तो देरी कोट करता रहा। मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। छपरी ब्लॉग। वाह कितनी क्यूट लग रही है। गुड़िया कुची कुची कुची। एक साथ करो ना। अरे आज तो हम यहाँ पर आए हैं खाना लेने के लिए अपने सब सगे संबंधियों का। रोटी कितनी खाओगी? मैं खाऊंगी रोटी। किसी से किसी की रात नहीं पूछते। बोल दो। नहीं तो 3 खा। हम यहाँ पे खाना लेने आए हैं इस जानवर के लिए। आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे है ऋषिकेश में। हम गंगा किनारे बैठे थे ऐसे ही। देखो ये रहा नज़ारा। हमें देखिए साइड में ये ड्राइंग किसी ने बनाई है, अच्छी लग रही है शिव जी की। अब मैं भी एक बनाऊंगी जिससे कि उसे भी कोई और देखे। मैंने ड्राइंग बना ली है शिव जी की, ये वाली देखकर ये बनाई है और अपना इंस्टाग्राम ID लिख दी है। सस्ता फ्री प्रमोशन, नहीं सस्ता कहें को फ्री प्रमोशन। अंदर इससे जा रही है, घुस जाएगी, पता तो ना। नीचे अंकल है, वो तुझे पा मारेंगे फिर। नीचे जाएगी तो फिर सीधा हड्डी टूटेगी तो। साला चलता है मुझसे मजनू। ये देखो टीना कह रही है मैं जामुन खाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी, और ये इस हद को पार करके इसके अंदर घुस के यहाँ जा चुकी है। और इसे अब डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए। टूटेगा तो तू नीचे जाएगी और जो नीचे वाले अंकल है वो तेरे में बजाएंगे। बेटा गई ना तू नीचे तो तू चली जा। वैसे एक लड़की आगे तक भी आ रही थी। वाह, एक जामुन तोड़ने गई अंदर। देखो टीना कितने सारे जामुन तोड़ रही है अंदर जाके, सिर्फ 1 2। चलना यहीं पे पड़ी रहेगी तू तो यार। पहले तो ये इम्पोर्टेंट काम है तुझे कुछ? तो मुझे खुंदक आ रही है तेज। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे मजे करना है, मजे करना। यहीं पे खबर कर निकल जल्दी, तोड़ के लाओ और अंदर ही बैठ के खाने लग गई। ते टहनी मत तोड़े। ये बस आ जा, सारे ही तोड़ के लाएगी। तो गाइस मैंने 4 तोड़ लिए हैं, बहुत हैं, बाकी ऊपर है। अब मैं उतरूँगा। तो ऐसा कह रहे थे कि यहाँ ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर क्या है। मैंने कहा तो फिर चलो चल के देखते हैं, देखते हैं हम भी ऊपर क्या है, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। हाँ चलना तो पड़ेगा, खैर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम इतने ऊपर चढ़कर आए हैं यहाँ, और ऊपर क्या है, रोड है ऊपर। हम सोच रहे पता ना क्या है ऊपर, कुछ अच्छा सा नज़ारा मिलेगा देखने को, बट इट्स रोड। Few moments later. हम अब ऋषिकेश से निकल रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे और घर को जाएंगे। ऋषिकेश बाय बाय। अब हम पता नहीं कब मिलेंगे फिर से। ये तूने ये खरीदा है? तूने ये भी खरीदा? अगले दिन जब हम पहले दिन कुछ खरीद ही लेते ना, साइज जाता है दुकान से जल्दी से। मैं तेरे से कह रही रात जब तक तो दुकानें बंद ना हो रही सारी, दुकानें बंद हो रही, उससे होने वाली हो थोड़ी रही। हमारी गाड़ी है 1 घंटे लेट, तो हम यहाँ पर टाइम पास करेंगे। अब
अब हम इन दोनों को इरिटेट करेंगे। अगर मुझे लाइफ में सक्सेस होना है तो मुझे रेलवे स्टेशन पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कुछ टाइम। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया है, वो रेलवे स्टेशन पर सोए थे, तो मैं भी सोऊंगी, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगी फिर अपनी लाइफ में। सोने दो भाई मुझे सक्सेस बड़ा के लिए किसी की गोदी में ना अमिताभ बच्चन इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर सोया। Stop it. Get some help. ट्रेन आती है और हम भाग रहे हैं। वो दूसरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी, हम सोच रहे हैं हमारी ट्रेन लेट है। बाय अंकल, बाय बाय आंटी, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय। सबको मिडल फिंगर दिखा रहा है। देखा था नहीं, वीडियो में लिया और आ गया वो क्या पता, जूम करके दिखाइए। थोड़ी देर इधर बैठ जा। ये क्या हो रहा है? ओह दे वीडियो के हमारे लोग भाग देख बेकार हरकतें करते हुए। गिरने का शौक है इन लोगों को बहुत ज़्यादा। दुनिया जाए भाड़ में, अब पे चले पहाड़ में। दुनिया जाए भाड़ में, हम तो चले पहाड़ में। वाह क्या हवा है, क्या जुल्फे हैं मेरी। सोनी ने दिन दहाड़ एक आदमी का कत्ल कर दिया, अब सोच रही है कि इसे धक्का दे दूं ट्रेन से। सांस भी नहीं चल रही मेरे। अरे लास्ट में डेड बॉडी में कीड़े आने लगे। इतना अच्छा थप्पड़ मारा, नींद आ गई इंसान। तू देख पैंतियां ने कणियां, तू देख तो हम घर आ चुके हैं अपने हापुड़, एक हफ्ते पहाड़ों में बिताने के बाद। ईशा बिल्कुल थक चुकी है, वो आगे चल रही है, उसका बोलने कोई मन नहीं कर रहा। पर मैं क्या कहते हैं उसे, चली मैं चली देखो प्यार की गली, इसको तू ऊपर ले जा।